यूपी के ग्राम स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के बीच ये तस्वीरें सच में सुकून देती हैं, जहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ग्रामीणों को झूठे विकास के वादों के परे ग्रामीण जनता को दिल से विकास को और ले जाने की ओर अग्रसर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह अनूप मिश्रा ने समाज सेवी के तौर पर लोगों की सेवा की है, ग्रामीणों के दिलों में विश्वास जगाया है, उम्मीदें जीती हैं, वैसे लोगों को लग रहा है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव के रण में दमदार प्रत्याशी साबित होंगे। वहीं आज बीजेपी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं वो विपक्ष पर भी जमकर बरसे। जनसंघ से बनी बीजेपी ने लोकसभा में 2 सीटों से सफर शुरू कर और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का गठन 80 के दशक की शुरुआत में हुआ था। अब ये देश की सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन चुकी है, जिसके पास एक बेहतरीन ढांचा है। इसे यहां तक पहुंचाने का श्रेय कई नेताओं को जाता है। बीजेपी का आज फाउंडेशन दिवस यानी स्थापना दिवस है। दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 दशकों में बीजेपी ने लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 90 के दशक में सरकार बनाई। अब पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वैसे इसके मूल में भारतीय जनसंघ है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, जिसके पास देश की लगभग 70% आबादी का साथ है। पार्टी की स्थापना को अब तक पूरे 31 साल हो चुके हैं। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जो कार्यक्रम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने लिए, स्वच्छता अभियान, उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी योजनाओं ने भारत की उनके नेतृत्व में तस्वीर और तकदीर बदली है, ये हम सब लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है आज स्थापना दिवस पर। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी को बीजेपी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी के गौरवशाली यात्रा के आज 41 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है और सामान्य कार्यकर्ता को तप और त्याग किसी भी दल को कहां पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आकार और विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और विशाल भाजपा परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। पार्टी की इस गौरवशाली यात्रा के आज 41 साल पूरे हो रहे हैं। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है। ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को
कहां से कहां पहुंचा सकता है। देश का शायद ही कोई राज्य होगा, कोई जिला होगा, जहां पार्टी के लिए 2-2, 3-3 पीढ़ियां न खप गई हो। मैं इस अवसर पर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक राष्ट्र सेवा के इस यज्ञ में अपना योगदान देने वाले हर व्यक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का शायद ही कोई राज्य या जिला होगा जहां पार्टी के लिए 2-3 पीढ़ियां ना खप गई हों। मोदी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनाएं वो हों जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएं। गांधी जी की उस मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए हमने अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा यह मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। उन्होंने कहा कि यह परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक अनवरत चलती आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता सिंधिया जी, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों को बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। आज 21वीं सदी में जन्म देने वाला युवा बीजेपी के साथ है, बीजेपी की नीतियों, बीजेपी के प्रयासों के साथ है। मोदी ने कहा कि हमारी कार्यशैली है, हम किसी से कुछ भी छीनते नहीं हैं। हम हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसकी आवश्यकता पर पूरी संवेदनशीलता से काम करते हैं। मोदी ने कहा बीजेपी आने का मतलब है वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति। बीजेपी आने का मतलब है योग्यता को अवसर। बीजेपी आने का मतलब है पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस। बीजेपी यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पार्टी को आकार देने वाले, पार्टी को विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद भी हमें लगातार मिलता रहा है। पार्टी को अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे हर वरिष्ठ जन को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाए। आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को संवैधानिक अधिकार दे पाए। हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझौता नहीं किया। मोदी ने कहा आज बीजेपी भारत की विविधता की अनेकता में एकता की प्रतीक बन गई है। हम हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय और हर देशवासी को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं है। मोदी ने कहा जो लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता को समझ नहीं पाते।
वे भारत के नागरिकों की सूझबूझ का आकलन नहीं कर पाते। सच्चाई यह है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अनवरत अविरल अभियान है। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे कष्ट सहे, लोकतांत्रिक नैतिकता के कैसे कैसे उदाहरण दिए। हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों के टूटने के अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन देश हित में लोकतंत्र के लिए दल के विलय की घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी। भारतीय जनसंघ ने ये करके दिखाया था। पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता बीजेपी को ताकत देते हैं, जनता के बीच काम करते हुए संगठन की शक्ति को और बढ़ाते हैं। हमने अपने जीवन, आचरण, प्रयासों से वो जनता का दिल जीतने का काम अविरत करते रहते हैं। कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा, हमारे जो संस्कार हैं, हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते, इसलिए हम सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर गर्व करते हैं। इसलिए हम बाबा साहेब के लिए पंचतीर्थ का निर्माण कर गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम खुले दिल से बीजेपी के घोर विरोधी रहे व्यक्तित्वों का भी सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। भारत रत्न से लेकर पद्म पुरस्कार इसका उदाहरण है। पद्म पुरस्कारों में हमने जो बदलाव किए हैं वो तो अपने आप में पूरी एक गाथा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, वंचित का, महिलाओं का, युवाओं का, हर किसी का स्वयं का एक प्रकार से अभियान बन गया है। आज भाजपा से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। पश्चिम बंगाल और केरल में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं पर हमले का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बीजेपी है जहां कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जाती हैं, उन पर हमले होते हैं, उनके परिवार पर हमले होते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के लिए वो अडिग रहते हैं, डटे रहते हैं। वहीं वंशवाद और परिवारवाद का हश्र भी 21वीं सदी का भारत देख रहा है। 21वीं सदी में जिन युवाओं ने जन्म लिया है वे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा की नीतियां, भाजपा के प्रयासों के साथ है। साथियों, गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनाएं वो हों जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। गांधी जी की उसी मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए हमने अथक प्रयास किया है। लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां कहा जाता था, लेकिन आज देश का सामान्य मानवी लास्ट माइल डिलीवरी को साक्षात अनुभव कर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा, आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीएए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, तो कभी लेबर लॉ को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है।
ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मकसद है देश में राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाया जाता है। मोदी ने कहा कि कभी कहा जाता है संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। ये सब कोरे झूठ होते हैं। देश के हर गरीब के पास बैंक अकाउंट हो, देश के हर गरीब के पास पक्की छत हो, देश के हर गरीब को शौचालय की सुविधा मिले, हर रसोई में गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर गरीब को इलाज की सुविधा हो, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हो। ऐसी अनगिनत बातें जो समाज के आखिरी व्यक्ति हो या देश का आखिरी इलाका हो, इसके लिए भाजपा सरकारें चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, हम सब मिलकर के दिन रात मेहनत की। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज के ही दिन हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए हमारे इन खास रिपोर्ट्स में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी। और हाँ, कोरोना के चलते मास्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।